साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। तो एमपी के घर पर हमला हुआ था और उन सभी लोगों को अब रिहा कर दिया गया है। करनी सेना के कारकुनान थे जिन्होंने ये हमला किया था। दरअसल समाजवादी पार्टी के एमपी ने राणा सांगा पर बयान दिया था, जिसको लेकर ये बवाल देखने को मिला और इसी बात की नाराजगी इनके अंदर थी, जिसके चलते उन्होंने एमपी के घर पर हमला किया। फिलहाल अब उन सभी लोगों को रिहा कर दिया गया है और उनकी रिहाई के बाद अब अखिलेश यादव ये सवाल उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने हंगामा किया, इतना माहौल खराब किया, अब उन्हें रिहा क्यों किया गया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो एमपी के घर पर जिन्होंने हमला किया था उनकी रिहाई के बाद अब यह हंगामा यहां समाजवादी पार्टी के जरिए देखने को मिल रहा है। सवाल इस पर उठाया जा रहा है कि आखिर क्यों इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई जब इन्होंने इतना बवाल किया और माहौल खराब करने की कोशिश की। एमपी के घर पर जमकर इन्होंने तोड़फोड़ की, जो घर के बाहर कुर्सियां रखी हुई थी उनमें भी तोड़फोड़ मचाई और फिलहाल अब इन्हें रिहा कर दिया गया है। इसी बात की नाराजगी समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रही है और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई इनके खिलाफ क्यों नहीं हुई है। इंतजामिया पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। सरेआम बवाल करने वालों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अखिलेश यादव ने वजीर आला से सवाल पूछे हैं, योगी आदित्यनाथ से उन्होंने सवाल पूछे हैं कि आखिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई और उन सभी लोगों को रिहा क्यों कर दिया गया है, जबकि इन्होंने जमकर यहाँ हंगामा किया था, बवाल मचाया था, तोड़फोड़ की थी और एमपी के घर पर जमकर हंगामा इन्होंने किया था। सांसद के परिवार पर, घर पर इस प्रकार का हमला अगर हो रहा है तो फिर आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह पाएगा। फिर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि पुलिस के ऊपर भी जिन हमला किया है, संभल में तो झूठे मुकदमे दर्ज कर करके लोगों को जेलों में डाला गया, जबकि लोगों ने कोई हमला नहीं किया था, उन्हीं के लोगों को की जान ली गई थी। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं कि अब मैं ये देखूंगा कि मुझे और इस प्रदेश और देश की जनता को इस बात का इंतज़ार रहेगा कि जिन लोगों ने पुलिस पर आगरा में हमला किया है उन पर कितने लोगों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है। ये दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के दिल में नफरत है और वो नफरत फूट फूट के बाहर आ रही है। रामजी लाल सुमन जी का यही गुनाह है कि वो दलित समाज से आते हैं, जाटव जाति से आते हैं, यही उनका गुनाह है और इसलिए रामजी लाल सुमन जी का घर फूका गया। यही इसी लोकसभा के अंदर खड़े होके, इसी दिल्ली शहर के अंदर रमेश बिधूड़ी ने किस तरह से उस समय के सांसद दानिश के साहब के बारे में बात की थी। क्यों नहीं उनका घर आज तक कोई अटैक हुआ? क्योंकि रामजी लाल सुमन साहब दलित हैं, समाजवादी पार्टी के हैं,